थर्ड फैक्टर है इसमें हायर मार्जिन। तो प्रोडक्ट आप ऐसा सिलेक्ट करो कि उसमें मार्जिन अच्छा खासा होना चाहिए। काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिसमें 100, 200, 300, 400, 500% भी मार्जिन है। अगर आपको मार्जिन चाहिए तो आपको ये प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। 99% प्रोडक्ट जो है ना फ्री टू एक्सपोर्ट कैटेगरी में आते हैं। नो जीएसटी, नथिंग, नो परमिशन एक्स्ट्रा। आप यू कैन फ्रीली एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप पूछोगे तो वो जीरो है, क्योंकि अगर आपको 100% एडवांस आ जाएगा। सबसे पहला फैक्टर है इसमें मार्केट डिमांड। डिमांड तो डेफिनेटली, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, इवन अगर आप लोकल बिजनेस कर रहे हो या फिर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, दोनों बिजनेस में डिमांड होना चाहिए। डिमांड होगा तो ही बिजनेस होगा। तो है कि आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट आप है ना कंट्री टारगेट कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट टारगेट करो। प्रोडक्ट के बाद आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हो, और ये कंट्री सिलेक्शन सबसे इजी पार्ट है। जहां तक डिमांड की बात है, डिमांड, जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो थोड़ा हाई डिमांड में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन डिटरमाइन विच प्रोडक्ट आर इन हाई डिमांड इन योर टारगेट मार्केट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक्सपोर्टर्स क्या करते हैं कि सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करते हैं, फिर वो कंट्री में डिमांड क्या है उसके हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो हम्म। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी आप कर सकते। तो दोनों चीजें हो सकती है, पहले आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, उसके बाद आप मार्केट सिलेक्ट करो। या फिर कुछ लोग ऐसे भी करके, कुछ मर्चेंट एक्सपोर्टर ऐसे भी करते हैं कि पहले मार्केट सिलेक्ट करो और उस मार्केट का टॉप डिमांड, टॉप नीड, टॉप इंपोर्ट वो सब चेक करो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करो। तो दोनों तरीके से आप वर्क कर सकते हो। उसके बाद क्या है, जो मार्केट डिमांड होता है ना, देखो दो टाइप से डिमांड, जो प्रोडक्ट इसमें ना दो कैटेगरी आती है डिमांड में। एक हो सकता है डिमांड सीजनल, सीजनल बोलो या फिर टेम्परेरी बोलो, ठीक है। एक डिमांड हो सकता है ऑल सीजन या फिर परमानेंट डिमांड। तो सीजनल में कौन से प्रोडक्ट आ सकते हैं? सीजनल में ऐसे प्रोडक्ट आ सकते हैं जस्ट लाइक, यानी कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल हो गया, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल हो गया, वो प्रोडक्ट आ गए। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट आ सकते हैं जैसे कुछ रिलेटेड टू फेस्टिवल। अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखो तो सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है उनका वो क्रिसमस है। तो क्रिसमस में काफी सारे प्रोडक्ट का लाइक डिमांड बढ़ जाता है, वेदर इट इज अ कैंडल्स, कैंडल में भी सेंटेड कैंडल, उसमें भी वैल्यू एडिशन। देखो प्रोडक्ट आप ऐसा सिलेक्ट करो कि उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। सिंपल कैंडल से कुछ काम नहीं चलेगा, कैंडल में भी आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, सेंटेड कैंडल, डिजाइनर कैंडल्स। बट ये सब देखो, क्रिसमस आता है लाइक इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो आपका जो प्लानिंग होना चाहिए ना, 3-4 महीने पहले का प्लानिंग होना चाहिए इसके लिए। क्योंकि अगर आप ये वेस्टर्न कंट्री, स्पेशली आप कनाडा, यूएसए, ये सब कंट्री, ब्राजील हो गया, ये सब कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करोगे, ट्रांजिट टाइम भी मोर देन 2 मंथ्स है, 45 to 60 डेज का ट्रांजिट टाइम है उसकी। ये तो हो गया सीजनल प्रोडक्ट हो गया। सीजनल के बाद आता है एक सीजनल हो गया, फिर है ऑल सीजनल प्रोडक्ट यानी परमानेंट डिमांड, जिसकी लाइक ऑल सीजन में डिमांड रहती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स काफी है, लाइक नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हो गए, मेटल्स हो गया, केमिकल्स हो गए, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, फार्मा वाले प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये सब ऑल सीजनल प्रोडक्ट्स है। उसके बाद क्या है, सेकंड ऑप्शन है आपका सप्लायर रिलेशनशिप। सो जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो वो प्रोडक्ट का इंडिया में सप्लायर्स होना चाहिए। कभी कभी मेरे पास भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आती है, डिमांड आती है, जो इंडिया में बनता ही नहीं है। जो भी मेरे क्लाइंट्स है, रेगुलर वाले क्लाइंट्स है, की भी कुछ डिफरेंट डिमांड्स रहती है। प्रोडक्ट तो सेम है बट वो स्टैंडर्ड का इंडिया में नहीं बनता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसका सप्लायर इंडिया में अवेलेबल होना चाहिए। जैसे क्लाइंट आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दे सकता है, कुछ स्टैंडर्ड दे सकता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, एज पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है, एज पर एएसटीएम स्टैंडर्ड होता है। तो वो सब आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया में वो सप्लायर है कि नहीं है। थर्ड फैक्टर है इसमें हायर मार्जिन। तो प्रोडक्ट आप ऐसा सिलेक्ट करो कि उसमें मार्जिन अच्छा खासा होना चाहिए। काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिसमें 100, 200, 300, 400, 500% भी मार्जिन है, बट वो प्रोडक्ट जो है ना वो एकदम ज्यादा बल्क में नहीं जाते, वो जाते हैं एलसीएल में जाते हैं या फिर बाय एयर जाते हैं। प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और हाई मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू एडिशन इज अ की। अगर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे, आप अनियन सिलेक्ट करोगे, आप राइस सिलेक्ट करोगे, तो उसमें आपको डेफिनेटली मार्जिन नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। ये सब जो रॉ मटेरियल कमोडिटीज रहती है ना, इसमें मार्जिन नहीं रहता है। इसमें आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, बल्क में काम होगा, बट उतना मार्जिन नहीं मिलेगा। अगर आपको मार्जिन चाहिए तो आपको ये प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। वॉल्यूम नहीं रहेगा तो भी चलेगा। आप सिंपल, आप 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 50,000 के इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो इन्वेस्टमेंट वो डिपेंड करता है कि पेमेंट टर्म क्या है। पेमेंट टर्म अगर 100% एडवांस है तो इन्वेस्टमेंट वैसे भी आपका जीरो ही है, और आपको मार्जिन भी आपको एडवांस में ही मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो भी एडिशनल मार्जिन रहेगा उसमें। अब ये जो कंपटीशन है ना, कंपटीशन आपका दो लेवल पे हो सकता है। एक तो हो सकता है डोमेस्टिक लेवल पे, एक हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो डोमेस्टिक लेवल पे देखो, अगर आप ये जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया मैंने अगर आपको बताया है, अभी ये वैल्यू एडिशन वाले प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जैसे बनाना पाउडर वगैरह का एग्जांपल लिया, अनियन में एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि नासिक में अनियन का लाइक काफी इजी इजी टू एक्सेस है वो।
तो अनियन का आप क्या कर सकते हो, अनियन पाउडर कर सकते हो। देखो अनियन में आपको काफी एक्सपोर्टर मिल जाएंगे, नासिक में तो इतने सारे एक्सपोर्टर है अनियंस के लिए, नासिक एंड मुंबई में। अगर आप वही नासिक से ही आप अनियन वगैरह एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, वही गल्फ मार्केट है, वही अलवीर मार्केट है, वहीं पे हो रहा है पहले से काफी, पुराने लोग पहले से ही बैठे हैं। अगर आप नया वहाँ पे जाओगे तो लाइक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट थोड़ा आपको स्टैंडर्ड होना पड़ेगा। अनियन में आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, अनियन से अनियन पाउडर भी बनता है, आप ड्राइड अनियन भी बना सकते हो, फ्रोजन वगैरह जो रहता है वो सब प्रोडक्ट्स, अनियन ऑयल भी बनता है। उसके बाद है रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी, इंसेंट बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, वही ये 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है वो आपका या तो फ्री टू एक्सपोर्ट में आना चाहिए या तो रेस्ट्रिक्टेड में आना चाहिए। अगर रेस्ट्रिक्टेड में आ रहा है तो आपको वही है डीजीएफटी के पास जाना पड़ेगा, स्पेशल परमिशन वगैरह निकालना पड़ेगा। बट रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट जो है ना, उसका एक एडवांटेज है कि काफी उसमें कंपटीशन काफी कम है रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में। अगर ये फ्री टू एक्सपोर्ट में है जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है, तो कोई इशू नहीं है। अभी तक हमने जो भी प्रोडक्ट डिस्कस किया है ना वो सारे फ्री टू एक्सपोर्ट में ही है। 99% प्रोडक्ट जो है ना फ्री टू एक्सपोर्ट कैटेगरी में आते हैं। नो जीएसटी नथिंग, नो परमिशन एक्स्ट्रा, आप यू कैन फ्रीली एक्सपोर्ट। और जहाँ तक बात है बेनिफिट्स, गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स, जो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट दो इंसेंटिव्स देती है। फर्स्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक, सेकंड है आरओडीटीपी। ये दो इंसेंटिव गवर्नमेंट आपको देती है। बट है ना, ये इंसेंटिव्स के पीछे मत भागो। ऐसा नहीं कि यार ये प्रोडक्ट के ऊपर, एक्स प्रोडक्ट के ऊपर है ना 1% इंसेंटिव है और वाई प्रोडक्ट के ऊपर 5% इंसेंटिव है, 4% इंसेंटिव है, तो मैं वाई प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इसमें इंसेंटिव ज्यादा है। ऐसा मत करो। हो सकता है कि एक्स प्रोडक्ट के ऊपर है ना 300% मार्जिन है और वाई प्रोडक्ट के ऊपर हार्डली 50% मार्जिन है, तो आप इंसेंटिव के पीछे मत भागो। इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट आपको दे ही देंगी, आपको मार्जिन के पीछे भागना है। उसके बाद कुछ और दो पॉइंट्स है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिटर कंट्री, डिमांड स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखो क्या होता है कि अभी रिसेंट वाले एग्जांपल लूंगा, अभी जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर वगैरह चल रहा है, तो जब ये रशिया यूक्रेन का जब वॉर चल रहा था ना, तो जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि रशिया एंड यूक्रेन ये दो कंट्री ऐसी, इनका वीट में काफी अच्छा एक्सपोर्ट है, काफी क्वालिटी वाले वीट प्रोड्यूस करते हैं और ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। बट रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया तो इन दोनों का ट्रेड पूरा डिस्टर्ब हो गया। तो इसका सीधा सीधा फायदा ना हमारे इंडियन कंपनीज को हुआ है, जो इंडियन जो लाइक जो वीट वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। डिमांड स्टेबिलिटी, चेक हाउ मेनी बायर्स इन द टारगेटेड कंट्री वांट योर प्रोडक्ट, मेक श्योर द डिमांड इज स्टेडी सो योर बिजनेस डजंट स्टॉल। यानी एक्सपोर्ट जो है रिकरिंग बिजनेस मॉडल है, तो जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो उसका कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट आना चाहिए, डिमांड उसका यानी जो है स्टेडी होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटस, तो फाइनेंशियल स्टेटस का मैंने आपको बता दिया था कि एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप पूछोगे तो वो जीरो है, क्योंकि अगर आपको 100% एडवांस आ जाएगा तो डेफिनेटली वो आपका लाइक इन्वेस्टमेंट जीरो है। बट रेस्ट डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी है, क्या पेमेंट टर्म है। हो सकता है कि वो 50% एडवांस दे रहा है तो 50% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी उसके बाद क्या है, सोर्सेज टू आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट। आपको नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, एक तो हो गया ये मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, मैगजीन्स हो गए, कुछ कुछ सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया में स्पेशली लिंक्डइन में बोल रहा हूँ, ठीक है। लिंक्डइन में मैंने आपको कहा था कि सबको अकाउंट बनाना है। लिंक्डइन के ऊपर काफी पेजेस है जिसमें ट्रेंडिंग न्यू यूनिक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो ये जो न्यूज़ आर्टिकल वगैरह रहता है, न्यूज़ पर भी रहता है और ये सोशल मीडिया पर भी रहता है। तो इसके थ्रू आप नए नए प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। इवन उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी शेयर करता है लाइक थ्रू देयर, लाइक जो भी उनका वीकली बुलेटिन वगैरह वो सब जो रहता है उसके थ्रू वो शेयर करता है कि अभी कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में आ रहा है, न्यू प्रोडक्ट कौन सा है जो लाइक जिसमें ग्रोथ आ रही है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी अपना वो ईमेल वो शेयर करता है। लास्ट है एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर, सबसे बेस्ट तरीका ये एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर। जो भी आपकी कैटेगरी है, सपोज अगर आप फार्मा इंडस्ट्री से हो या फिर आप जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से हो, तो जेम्स एंड ज्वेलरी में जो भी एग्जीबिशंस हो रहे हैं वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको काफी सारे सप्लायर मिल जाएंगे,